नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं लाभांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 11वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को व्यापार में कितना लाभ होगा, व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से कितना लाभ होगा, व्यक्ति को अपने मित्रों के द्वारा कितना लाभ होगा, तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जन्म कुंडली के अंदर 11वें भाव का अध्ययन करना होता है। 11वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो लाभांश कुंडली को देखा जाता है। लाभांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को व्यापार में कितना लाभ होगा, अपने बड़े भाई बहन और मित्रों से कितना लाभ होगा, और व्यक्ति को अपने हक में जितना जमीन जायदाद मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं, वो सारी बातों का जवाब लाभांश कुंडली से देखा जाता है। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, और यही ग्रह लाभांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर बलवान होता हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा या फिर उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के 11वें भाव का स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, और यही ग्रह लाभांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को अपने खानदानी प्रॉपर्टी में अपने हिस्से से ज्यादा मिलते देखा गया है। तीसरा नियम, लाभांश कुंडली के अंदर पहले भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर आपस में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर व्यापार करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे लोगों को व्यापार के अंदर भी कम मेहनत और कम समय के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती देखी गई है। ऐसे लोगों को भाग्य की भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है और उम्मीद ना हो ऐसी जगह से भी धन लाभ होते देखा गया है। उसके बाद लाभांश कुंडली के अंदर 11वें स्थान का स्वामी ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में बैठकर कोई राजयोग निर्माण करता हो, कोई शुभ योग बनाता हो और वो ग्रह दिग्बली भी होता हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को अपने बड़े भाई बहन और मित्रों के द्वारा बहुत लाभ होता है। बड़े भाई और मित्रों के साथ मिलकर अगर व्यापार किया जाए तो भी बहुत लाभ होता है। पांचवा नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह और लाभांश कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह अगर आपस में मित्र हो या अधिमित्र हो या एक ही हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होता है और भाग्य भी उनकी मदद करता है। छठवां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा लाभ होता है। गवर्नमेंट से अवार्ड, रिवॉर्ड या पुरस्कार के द्वारा बड़ा लाभ होता है, या फिर पिता के खानदान की प्रॉपर्टी भी मिलते देखी गई है। उसके बाद सातवां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर चंद्र 11वें स्थान का स्वामी होकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोगों को माता के खानदान से पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है, यानी कि माता के खानदान से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। सातवां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर मंगल 11वें स्थान का स्वामी होकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में,
त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ होता है। काफी बार ऐसा होता है कि बड़े भाई बहन अगर मरने के बाद कोई अपनी प्रॉपर्टी जमीन इन लोगों के नाम करते देखा गया है। 8वां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर बुध 11वें स्थान का स्वामी बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने फुफ्फा फुफ्फी यानी कि बुआ की फैमिली से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होता है। उसके बाद 9वां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर गुरु 11वें स्थान का स्वामी होकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने गुरुजन से लाभ होता है, अपने पूजनीय लोगों से लाभ होता है, आदरणीय लोगों से लाभ होता है। 10वां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर शुक्र 11वें स्थान का स्वामी बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे लोगों को अपने ससुराल के तरफ से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं, यानी कि सास ससुर के तरफ से जमीन जायदाद मिलते देखी गई है। 12वां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर पहले और 11वें भाव का स्वामी अगर राशि वर्गोत्तमी होता हो, भाव वर्गोत्तमी होता हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को काफी बार बिना मेहनत का धन लाभ मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति ने जमीन खरीदी हो और वो जमीन के अंदर खोदकाम करने से गुप्त धन प्राप्त हो या खजाना प्राप्त हो। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसे लोगों के कोई रिलेटिव मरने से पहले अपनी सारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम करके चले जाते हैं और इन्होंने उम्मीद भी ना की हो, ऐसी जगह से इन्हें बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। 13वां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र ये 4 ग्रहों में से कोई भी 3 ग्रह अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च के होकर केंद्र में त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और कहीं ना कहीं आपस में युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलते हैं, ग्रेच्युटी फंड के बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। 14वां नियम, लाभांश कुंडली के अंदर कोई भी शुभ राजयोग बनता हो जिसका कनेक्शन 11वें भाव से हो, अर्थात लाभांश कुंडली के अंदर 11वें स्थान का स्वामी ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में कोई बड़ा राजयोग बनाता हो, जैसे कि भद्र योग, हंस योग, रुचक योग, सस्य योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, तो ऐसे व्यक्ति को अनसर्टेन गेन होते देखा गया है, अचानक धन लाभ मिलते देखा गया है। उन लोगों को खानदानी प्रॉपर्टी भी मिलने का योग बनता है या फिर गुप्त धन मिलने का भी योग बनता है। अभी हम लोग अशुभ जानेंगे। लाभांश कुंडली के अंदर लग्नेश और 11वें स्थान का स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होता हो या फिर लग्न में और 11वें भाव में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चांडाल योग, शापित योग, विष योग, संघर्ष योग जैसे अशुभ योग बनते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ कभी नहीं होता, खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादातर शेर सट्टा जुगार कभी नहीं खेलना चाहिए वरना इनको लाखों का नुकसान हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो लाभांश कुंडली के अंदर लग्नेश और 11वें स्थान के स्वामी मान लो कमजोर हो, निर्बल हो तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, उसके बाद कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अगर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हासिल करने में कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो बगलामुखी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने लाभांश कुंडली के बारे में करीबन 15 नियम बताए हैं और ये बहुत सटीक नियम है जो मैंने मेरे पिछले 27 सालों के अनुभव में आजमाइश करके देखा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।